सुरेंद्र जी, आज फिर से एक और नया सवाल आपके लिए। सुरेंद्र जी, ये आदमी और औरत में फ़र्क क्यों किया जाता है? जैसे कोई आदमी गुनाह करता है, जैसे पानी में कोई पत्थर फेंक दो वो नीचे बैठ जाता है, तो ऐसे ही बैठ जाता है। और औरत गुनाह करे तो जैसे पानी में फूल ऊपर आ जाता है, ऐसे ही उसका गुनाह, मतलब कहने का कि आदमी अगर गुनाह करता है तो उसे दबा दिया जाता है, और औरत अगर कोई गुनाह करती है तो उसे फैला दिया जाता है, मतलब उसको इतनी बड़ी इशू बन जाते हैं उनके। सो मेरे कहने का मतलब है सुरेंद्र जी कि आदमी और औरत में इतना फ़र्क क्यों, औरत के साथ इतनी पार्शलिटी क्यों की जाती है? प्लीज़ इसके बारे में आप बात कीजिए। मनीषा जी ने पूछा है कि औरत और आदमी के साथ अलग अलग तरीके से समाज क्यों व्यवहार करता है, और औरत अगर कुछ करती है तो क्यों उसको बहुत बड़ा इशू बना दिया जाता है, और वही एक्ट या वही चीज़ अगर आदमी या पुरुष करता है तो क्यों उसको हल्के में ले लिया जाता है। तो मनीषा जी, इसका जवाब ये है कि देखिए, जहाँ तक प्रकृति या भगवान या ईश्वर या अल्लाह का सवाल है, उसने या प्रकृति की तरफ से नर और मादा के जनानंगों के सिवाय दोनों में कोई भेद नहीं है। आदमी के जनानंग अलग हैं, स्त्री के जनानंग अलग हैं। इसके अलावा आंखें एक जैसी हैं, कान एक जैसा है, नाक एक जैसे हैं, दांत एक जैसे हैं, डाइजेशन सिस्टम एक जैसा है, भूख वही है, प्यास वही है, ग्रीड वही है, लस्ट वही है, एंगर वही है, सब कुछ वही है। सिर्फ प्रजनन के लिए जो जनानंग चाहिए होते हैं उनकी बनावट दोनों के लिए अलग है, और उसके लिए क्योंकि वो अलग डाला गया है तो इसके लिए प्रकृति ने आकर्षण रखा हुआ है। इसके अलावा जो भेद आते हैं वो सारे के सारे समाज से आते हैं, और समाज में समय और स्थान का महत्व होता है। समय के साथ साथ धारणाएं बदलती रहती हैं, और स्थान के साथ साथ भी जो है वो धारणाएं बदलती रहती हैं। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, साउथ एशिया, हर जगह पे धारणाएं जो हैं वो अलग अलग हैं, और हर जगह पे समय के साथ साथ वो बदलती रही और बदलती रहती हैं। पुरुष प्रधान क्योंकि समाज है काफी टाइम से, उससे पहले स्त्री समाज होती थी, देवियां प्रमुख होती थी, जो दैवीय शक्ति माना जाती थी वो देवियों के पास होती थी। उसके बाद पुरुषों ने समाज को प्रभावित किया और पुरुष प्रधान समाज बन गया, और फिर पुरुषों ने मतलब इसको टेक ओवर कर लिया। बट यहां जो बात एक समझने वाली है वो ये है कि ये जो डिफ्रेंसिएशन है, या जैसे आपने कहा कि स्त्री को अलग देखा जाता है और पुरुष को अलग देखा जाता है, ये स्त्रियों के बनाए हुए नियम हैं। पुरुष इन नियमों में नहीं पड़ता है, स्त्री स्त्री को कंडेम करती है। एक पुरुष दुराचार्य के लिए स्त्री का भोग भी कर सकता है और उसको माफ भी कर सकता है, लेकिन एक स्त्री दूसरी स्त्री को माफ नहीं कर सकती, और ये एक स्त्री है जो दूसरी स्त्री के लिए अलग किस्म के मापदंड बनाती है या पैदा करती है या चलाती है। स्त्रियां दिमाग से काम लेती हैं क्योंकि वो मसल के ऊपर या जोर के ऊपर वो शायद पुरुष का मुकाबला नहीं कर पाई, इसलिए उन्होंने दिमाग से काम लेना शुरू किया। प्रतिस्पर्धा, औरत और औरत के बीच में जो प्रतिस्पर्धा होती है या जेलसी होती है, या जिसको हम ईर्ष्या कहते हैं, उसकी वजह से एक दूसरे को कंडेम करना, एक दूसरे को मैनिपुलेट करना शुरू हुआ, और स्त्रियों ने स्त्रियों के लिए सख्त नियम बनाए। जो चीज मैं नहीं इंजॉय कर सकती वो मैं किसी दूसरी औरत को कैसे इंजॉय करने दूं। तो ये सब कारण हैं समाज में। अगर आप देखेंगे तो नियम जो हैं, एक स्त्री दूसरी स्त्री के लिए या स्त्रियां दूसरी स्त्री के लिए ये नियम बनाती हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। कोई और सवाल होगा तो जरूर पूछें। थैंक यू।